सो दोस्तों ऑलरेडी आप मेरा Hyundai Alcazar वाला वीडियो देख चुके हो जिसके अंदर हमने बात करी थी कि गाड़ी ऑन रोड ऑफ रोड कैसी चलती है, शहर में कैसी चलती है और बाकी जितनी भी डिटेल ड्राइव रिव्यू से रिलेटेड बातें थी वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिटेल में माइलेज टेस्ट नहीं करा क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए थी एक डीजल कार। जैसे हमारे पास में डीजल ऑटोमेटिक या मैनुअल आएगी उसके साथ हम सिर्फ लंबे रूट पे चलेंगे और वहाँ आप टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करेंगे। आज वाला कंटेंट जो है वो है थोड़ा हटके। सो बेसिकली हमारी एक कोशिश है एक एज ए ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट, एज ए ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट कि हम इन गाड़ियों को डिटेल में एक्सपीरियंस करें और आप लोगों को बताएं उस गाड़ी के सारे फीचर्स के ऊपर एक ऐसा वीडियो जिसके बाद में आपको भी पता चल सके कि आपकी गाड़ी के अंदर वो फीचर्स कैसे काम कर रहे होते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम ट्यूटोरियल अलग से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। और देखो मैक्सिमम लोगों को ये सारे फीचर मालूम है पर हमारी कोशिश ये है कि जिनको नहीं मालूम एटलीस्ट उनके लिए सोशल मीडिया पे एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए ताकि यू नो योर कार बेटर। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी ही कार के सारे फीचर्स को थोड़ा डिटेल एक्सपीरियंस करते हुए। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये वाली जो हमारी मुहिम है, जो शुरुआत है, इसके बारे में कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, क्या फीचर के ऊपर टुकड़ों में छोटे छोटे वीडियो होने चाहिए या फिर एक वीडियो ऐसा होना चाहिए जिसको आप आराम से तसल्ली से देख सके और अपनी गाड़ी को और अच्छी तरीके से जान पाए। एंड आई एम रियली ट्राइंग कि अगर मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे तो होगा क्या, मैं ब्रांड को पुश कर पाऊंगा कि मुझे कार की मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड, कार के फीचर से रिलेटेड थोड़ी सी और चीज़ें समझने का मौका मिले। क्योंकि जब तक कार आती है तब तक कई सारे उसके फीचर ऑन नहीं होते, कई फीचर मोबाइल एप्लीकेशन से काम करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट तो देखो चाहिए। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी Hyundai Alcazar को थोड़ा और डिटेल के अंदर। सो दोस्तों पेश करते हैं Hyundai Alcazar। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको कार के साथ में चाबी मिलती है। लॉन्ग बटन को जैसे आप लॉक बटन को प्रेस करके रखते हो वैसे ही कुछ इस तरीके से जो इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक होते हैं और ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। दूसरी बार प्रेस करते हो तो हॉर्न भी बजता है। वहीं पर जैसे आप अनलॉक करते हो कार को ORVM बाहर की तरफ आ जाते हैं और कुछ इस तरीके से फ्रंट जो लाइट्स है वो ब्लिंक होने लग जाती है। इसके अलावा अगर आप इस की को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो उससे रोल डाउन होने वाला फंक्शन इस कार के अंदर नहीं आता। हम इस वक्त चला रहे पेट्रोल ऑटोमेटिक सिग्नेचर टॉप मॉडल जिसकी करीब कीमत 22-23 लाख रुपए आ रही होती है। अब इस कार के अंदर एक और आपको जो फीचर मिलता है वो ये मिलता है कि इनकेस अगर आप कार से दूर हो पर आप चाहते हो कि कार का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इंजन डायरेक्टली ऑन हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो जाए जिसके लिए इंजन को ऑन करना है, तो उसके लिए आपको होल्ड जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे वैसे ही ये कार जो है ये ऑन हो जाएगी। ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो आपकी कार है वो ऑटोमेटिक ही होनी चाहिए और होल्ड बटन जो है इसको आप थोड़ा सा लंबा प्रेस करेंगे और वो भी थोड़ा डिस्टेंस के साथ में। अगर आप डिस्टेंस के साथ में प्रेस करेंगे तो आपकी कार डायरेक्टली यहाँ पर ऑन हो जाएगी, विच इज़ इनफ। ध्यान ये रखिएगा कि आपकी जो कार है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्किंग के अलावा किसी और फंक्शन के अंदर। तो अगर आप इस तरीके से काम में लेंगे तो जैसे आप कार के पास जाओगे आपकी कार डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चालू हो जाएगा। इस बटन को जैसे आप प्रेस करोगे वैसे ही वो बंद हो जाएगा। अगली चीज़ पर आते हैं जो कि है ट्रंक ओपन करने का बटन। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके से लाइट्स ब्लिंक होगी। कार लॉक्ड है पर अंदर की तरफ जो ट्रंक है वो आपकी डायरेक्टली ओपन हो गई। तो अब यहाँ से इसको वापस अनलॉक कर लेते हैं। अगले फीचर पर आते हैं। जैसे आप कार को अनलॉक करते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। इस कार के अंदर फीचर आपको ये मिलता है कि जैसे ये कार आपकी लॉक हुई, मैं चाबी जो है इसको अपनी अंगुली में कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। चाबी मैंने प्रेस नहीं करी, जैसे ही आप गाड़ी के पास जाकर इसको खींचते हो वैसे ही कार आपकी डायरेक्टली अनलॉक हो जाती है। बहुत अच्छा फीचर है और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आरामदायक ये बना देती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर इस जगह के ऊपर आप इसे प्रेस करते हैं तो जो फ्रंट आपका हुड है वो ओपन हो जाता है, जिसके लिए जैसे आप यहाँ पर चलते हैं वैसे ही नीचे की तरफ आपको एक बटन मिलता है। सो ये वाला जो हुड है अच्छा खासा हैवी हुड आपको मिलता है, जिसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉइंट मिलता है जिसकी मदद से आप ऊपर की तरफ ये वाली जो पॉइंट है इसके अंदर इस लंबी रॉड को लगा देंगे तो आराम से हुड आपका ओपन हो जाएगा। सो जो लोग अपनी पहली कार खरीद रहे हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब सबसे पहले कोने पर यहाँ पर वॉशर फ्लूइड का आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। बेसिकली फंडा ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो आप पानी इसमें बार बार फिल करते हैं हरदम इसमें डिस्टिल वाटर फिल करना चाहिए, पर अगर आपके पास डिस्टिल वाटर ना हो तो एटलीस्ट इसमें आरओ का पानी आपको डालना चाहिए। अच्छा खासा यहाँ क्रम्पल जोन मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले कूलेंट की बॉटल मिल जाती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे एक हाथ से जल्दी से इस वाले पॉइंट को लगा देता हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ।
थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे इंसान टैलेंटेड हो जाता है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, सबसे पहले ब्रेक फ्लूइड की यहाँ पर आपको बॉटल मिलती है। हरदम आपको ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर एटलीस्ट एज ए न्यू कार गाय आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप इधर की तरफ आओगे, फिल्टर बॉक्स, अगेन जब भी गाड़ी का सर्विस होती है तो फिल्टर बॉक्स हरदम फिल्टर जो है उसे चेंज कर देना चाहिए। कोने पर आपको फ्यूज बॉक्स मिल रहा होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो टेक्निकली फंडा क्या है कि जब भी आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर आप बिल्कुल नए नए बंदे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, माय गॉड, अब ये भी एक हाथ से ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा होता। सो कोने पर आपको यहाँ फ्यूज बॉक्स मिल रहा होता है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकेस आपकी गाड़ी की लाइट्स काम ना करे, एसी काम ना करे, तो यहाँ पर ना आपके पास में बेसिक सारी डिटेल्स लिखी हुई है, प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लिया करो। अंदर की तरफ यहाँ पर स्पेयर में फ्यूज़ मिल रहे होते हैं और ऊपर की तरफ एक क्लिप भी मिल रही होती है। अगर आप मुझे बोलोगे कि फ्यूज़ किस तरीके से लगाते हैं और अपनी गाड़ी का फ्यूज़ कैसे चेक कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी एक अलग कंटेंट बना देंगे, पर फिर भी ये ओवरव्यू है कि अपनी गाड़ी के बारे में सारी चीज़ों को जानने के लिए वापस यहाँ पर जो फ्यूज़ बॉक्स है इसको लगा देते हैं। अंदर की तरफ भी हुंडई की कार में फ्यूज़ बॉक्स मिलता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कार के अंदर ECU जो होता है, ब्रेन होता है, वो यहाँ पर लगा हुआ, और यहाँ पर लगा हुआ है ABS यूनिट, जिसकी वजह से जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी एकदम से स्किड नहीं होती, वहीं की वहीं रुक जाती है। फ्रंट के अंदर कनेक्टिंग DRL मिलती है, अभी मैं इसकी रोशनी भी आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के पार्किंग सेंसर मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी को पार्क करना आसान हो जाता है। जब भी आप अपनी कार लंबे रूट पे लेकर जाओ, हरदम 360 कैमरा को यहाँ से क्लीन कर लिया करो। अब इससे होता क्या है कि जब भी आप लंबे रूट पे जाओगे तो चीज़ें आसान रहेगी, थोड़ी सी परेशानी कम होगी। अब आगे से ओपन करा है तो पीछे से भी तो ओपन करें। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, वैसे नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से एक बटन मिल रहा होता है, जैसे प्रेस करोगे वैसे ट्रंक यहाँ से ओपन हो जाएगी। 360 कैमरा रेयर का, और उसके साथ में यहाँ पर आपको 2 लाइट्स मिल जाती है। बहुत इजीली हाइड्रोलिक स्टड से ऊपर की तरफ हो जाएगा। कोने पर आपको एक पॉइंट मिलता है, जिसकी मदद से आप इसे नीचा भी कर सकते हो। ध्यान ये रखिएगा, कई बार ये वाला लॉक ना अटक जाता है। और कल परसों में एक हॉलीवुड की मूवी देख रहा था, जिसके अंदर ट्रंक के अंदर किसी इंसान को चोरी छुपे, जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, किडनैप कर लिया था। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक पॉइंट मिलता है, जिसमें स्क्रू ड्राइवर या फिर आप कोई सी भी चाबी लगाएंगे, और जैसे इसको राइट हैंड साइड घुमाएंगे, ये वाला जो लॉक है ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो अगर कभी भी लॉक अटक जाए तो इस तरीके से आप इस लॉक को खोल सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये अंदर की तरफ मैटिंग रखी हुई थी, इसको नीचे की तरफ यहाँ पर रख देते हैं, और हमारा जो बैग है उसको उतार के भी रख देते हैं। जिसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ और आप लोगों को बताते हैं ट्रंक में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, रात को सामान को रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। 8 स्पीकर बॉस के आपको मिलते हैं, बहुत अच्छा साउंड है, पर इन केस अगर आपको इस साउंड को थोड़ा और एनहांस करना है तो अंदर की तरफ डैम्पिंग शीट और हल्का सा इंसुलेशन अगर आप लगा देंगे तो एक तो गाड़ी के अंदर बाहर से आवाज़ नहीं आएगी और म्यूजिक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखते हैं, कुछ इस तरीके की आपको एक ट्रे मिलती है। इनकेस अगर आपको ज़्यादा सामान रखना हो तो इस ट्रे को आप बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो ट्रे को अंदर की तरफ भी छोड़ सकते हो। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक सारे रिकवरी टूल्स मिल जाते हैं। जब भी अपनी गाड़ी को लेकर आप कहीं पर भी जाएं, 100% इन रिकवरी टूल्स को चेक कर लिया करो। जैक मिल रहा होता है, जैक खोलने का पाना, और उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से टोइंग करने के लिए एक माउंटिंग पॉइंट मिल रहा होता है। किसी दिन बोलोगे तो इस जैक को कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी एक कंटेंट बना देंगे, पर कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिसिंग है जो आपको और खरीदनी चाहिए। सबसे पहले एक टोइंग स्ट्रैप खरीदनी चाहिए, जो कि करीब 1 से 2 टन की हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप गाड़ी अपनी या किसी को टो कर सको। अच्छा खासा स्पेस है, उसमें आप रख सकते हो। दूसरा, जंपर केबल हरदम होनी चाहिए। ऑटोमेटिक कार में बैटरी ड्रेन हो जाए तो परेशानी हो जाती है। अगर आपके पास में एक जंपर केबल होगी तो कार को आप एक बैटरी को दूसरी से कनेक्ट करके कहीं पर भी जा सकते हो। ध्यान ये रखना, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्ट करना। एंड थर्ड चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक टायर इन्फ्लेटर आप रख सकते हो। मैं ब्लैक एंड डेकर का काम में लेता हूँ, और आप कोई सा टायर इन्फ्लेटर ले लो जो यहाँ पर आ जाए, और इन केस कभी परेशानी हो तो पंचर निकाल के आप हवा भी भर सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब ये वाला जो आपके पास में ये वाला जो टूल मिलता है, इसकी मदद से आप इसको यहाँ पर लगाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आप इसे घुमाएंगे तो नीचे की तरफ जो स्पेयर टायर है वो नीचे आ जाएगा, जिसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हो। अगेन आप मुझे बोलोगे कमेंट करके, तो हम उसके ऊपर तभी वीडियो बनाएंगे जब आप हमें कमेंट करके बोलोगे। अब वापस इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ट्रे लगाते हो, करीब करीब आपको 180 लीटर का यहाँ पर स्पेस मिलता है, जिसको अगर आपको बढ़ाना हो तो ये वाली जो स्ट्रैप है, मैं वो सीट पीछे हो रखी थी, इस स्ट्रैप को आपको कुछ इस तरीके से खींचना है। खींच के आगे की तरफ इसको दबा देना है, जिसके बाद में
यू हैव मोर देन 500 लीटर स्पेस जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इन केस अगर आपको पीछे वाली सीट बेल्ट परेशान कर रही है तो कोने में यहाँ पर आपको एक एंकर पॉइंट मिलता है, मतलब एक पॉइंट मिलता है जिसकी मदद से आप इसको कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे फिट कर सकते हो। एंड यही वो सारी चीज़ें जो कि एक कोरियन कार में आपको मिल रही होती है। बिलीव मी, चीज़ों को, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान करने के लिए आपको यहाँ पर Hyundai के अंदर बहुत सारे जो ऑप्शंस मिलते हैं, इसकी वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी और कूल एंड काम हो जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। गाड़ी हमने ऑन रख रखी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और सबसे पहले पीछे की तरफ चलते हैं। सो पीछे की तरफ बैठना बहुत ज़्यादा आसान है और यहाँ से मैं चलता हूँ पीछे, जिसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ। फ्रंट के अंदर जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको रेयर एसी के लिए एक बटन मिलता है। जैसे आप इसे प्रेस करते हैं वैसे थर्ड रो के अंदर यहाँ पर एसी की जो एयर फ्लो है वो चालू हो जाएगी। सो पीछे की तरफ अगर छोटे बच्चे बैठेंगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। अगर आप इस गाड़ी के अंदर की तरफ जैसे बैठते हैं, अगर आप 7 सीटर वर्जन लेते हैं तो सीट को टम्बल डाउन का ऑप्शन मिलता है। मेरे पास इस वक्त 6 सीटर वर्जन है जिसमें ऊपर की तरफ सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है। सो ये वाली जो लाइट है कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ हो जाती है। अच्छा खासा इसका थ्रो मिल रहा होता है। साइड के अंदर बड़े ग्लासेस हैं, पीछे बहुत सारे बड़े ग्लासेस हैं। सीट को पूरी तरह रिक्लाइन कर दिया, जिसके बाद में यहाँ पर आपको सामान रखने की भी जगह मिल जाती है। ऊपर और नीचे हेडरेस्ट जो है उसे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। परफोरेटेड मटेरियल के साथ में आपको अच्छी खासी यहाँ डिज़ाइन मिलती है। और जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर रेयर जो एसी है थर्ड रो का, उसके लिए ब्लोअर कंट्रोल मिलता है, तो आप अपने हिसाब से फैन स्पीड सेट कर सकते हैं। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहा होता है। एक छोटा सा यहाँ पर जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, यहाँ तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है, पर जो सीट टम्बल डाउन होकर होती है वहाँ पर ये ग्रैब हैंडल की तरह काम कर रहा होता है। एंड यहाँ पर बॉटल रखने की अच्छी खासी जगह एंड बेसिक नॉमिनल यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है पैर वगैरह रखने के लिए। सिर्फ इधर ही नहीं, राइट हैंड साइड ही नहीं, लेफ्ट की तरफ भी आपको एसी वेंट मिलती है और अच्छा खासा इसका एयर थ्रो है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर इधर भी आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है। चलते हैं आगे की तरफ और बेसिक सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सो सेकंड रो के अंदर आपको तेथर नेट कुछ इस तरीके के मिलते हैं। सो ये वाले जो हैं ये पॉइंट एंकर पॉइंट है, जिनके साथ में आप छोटे बच्चों की आइसोफिक सीट जो है उसे यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। अब जैसे आप सेकंड रो में चलेंगे वैसे दोस्तों यहाँ पर लग्जरी का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सबसे पहले कोने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल रहा होता है। ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं होता, मतलब ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कई कारों में आता है ना कि यहाँ लिया वापस लिया और ये यहीं पर रह गया, वैसे वाला सा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके साथ में आपको यहाँ पर अच्छे बड़े साइज़ के कुछ इस तरीके के कुशन्स मिल रहे होते हैं। कोने पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है। अभी सीट के अंदर आपको एक फंक्शन मिलता है कि ये जो पॉइंट है नीचे वाला, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आगे और पीछे आप अंडर थाई सपोर्ट कम और ज़्यादा कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे 2 एसी वेंट आपको यहाँ पर मिलती है। सो सेकंड रो में भी अच्छी खासी हवा रहेगी। इसको आप ऑफ़ नहीं कर सकते टेक्निकली, वहाँ से बटन दबा के, उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से ही इसे ऑफ़ करने का मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग लोकेशन मिलती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर एक ब्रांड को ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए। फ़ोन को जैसे आप यहाँ रखोगे फ़ोन चार्ज हो जाएगा। साइज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, पर मेरा S23 अल्ट्रा आराम से इसमें चला गया। जैसे यहाँ देखेंगे 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाते हैं और एक खाना खाने के लिए, काम करने के लिए आपको दोनों तरफ यहाँ पर एक ट्रे मिलती है जिस पे करीब 3.5 kg तक का वेट डाल सकते हो। उससे ऊपर डालोगे तो ये ऐसे करके बंद हो जाएगी। तो ध्यान रखना 350 kg से ऊपर खाने पीने का सामान मत रखना, वरना ढूलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कोने पे जगह मिलती है जिसमें आईपैड वगैरह भी आप रख सकते हैं, सेलफोन भी रख सकते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि कोने पर आपको एक पॉइंट मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करते हैं वैसे यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है और मुझे पर्सनली लगता है कि नीचे की तरफ अगर यहाँ कोई पॉइंट लगाने का ऑप्शन हो तो उसके साथ में इसका वेट भी बढ़ सकता है। एंड हर एक कार मेकर जो कि सेकंड रो के लिए कहते हैं इट्स वेरी लग्जरी, उनको ये फीचर देना चाहिए। बॉस फंक्शन मिलता है जिससे इस वाले बटन से आप इस सीट को कुछ इस तरीके से रिक्लाइन कम और ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे तो हमारा जितना लगेज था वो हमने आगे की तरफ रख दिया था। राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का बटन मिलता है। मैं आगे की तरफ जाऊँगा तब आपको इस वेंटिलेटेड सीट वाले फंक्शन को यूज़ करके दिखाऊंगा। पावर विंडो स्विच मिलती है जिसको आप जैसे प्रेस करते हो वैसे ही नॉर्मली जाएगी, मतलब 1 टच अप 1 टच डाउन नहीं मिलता। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रिवेसी कर्टेंस कुछ इस तरीके के मिल रहे होते हैं जिसके बाद में बाहर से धूप नहीं आती तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। एंड आगे की तरफ जो भी बैठते हैं उनके लिए यहाँ पर सीट बेल्ट एडजस्ट करने का बटन मिलता है। सो अगर किसी की हाइट कम है तो इसे नीचे कर लो, हाइट अच्छी तो यहाँ से ऊपर कर लो, तो आपकी यहाँ पर वो जो सीट बेल्ट चुभने की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ इस कार के अंदर नहीं होगी। अब दोस्तों चलते को पैसेंजर साइड। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं अच्छा वाइड यहाँ पर ओपन होता है, पीछे और आगे वाले दरवाजे
स्टेप्स में खुलते हैं तो जहाँ पर आप छोड़ेंगे एग्जैक्टली वहीं के वहीं रहेंगे। सॉफ्ट टच मटेरियल आगे पीछे दोनों तरफ मिलता है, बहुत सारा कभी स्पेस, सिल्वर लाइन के साथ में पावर विंडो स्विच कुछ इस तरीके का आपको यहाँ मिल जाता है। नीचे सामान रखने की जगह एंड ड्राइवर साइड के साथ में को पैसेंजर साइड भी आपको इलेक्ट्रिकली यहाँ एडजस्ट होने वाली सीट मिलती है। आगे कर दो आगे चली जाएगी, पीछे कर दो पीछे चल जाएगी, ऊपर नीचे ये वाली सीट भी जारी होती है विच इज़ क्वाइट नाइस। एंड यहाँ से इस रिक्लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो टेक्निकली ये सीट बनी हुई है, सीट ही है ना एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी, तो इसको आप इस तरीके से काम में ले सकते हो। आगे की तरफ यहाँ AC वेंट और AC वेंट का अच्छा खासा थ्रो मिलता है और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जो सनशेड मिल रहा होता है ये सनशेड एक्सटेंड हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर्सनली मुझे लगता है कि हर एक कार मेकर को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। मतलब बेसिक है ना कि आज के टाइम हर गाड़ी में आपको AC वेंट मिलती है, AC मिलता है, टेक्निकली उस तरीके से ये भी एक फ़ीचर होना चाहिए। वैनिटी मिरर मिलता है बहुत बड़ी साइज़ का, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। छोटे सा मिरर दे के नहीं छोड़ा, मगर ये एक्सटेंड नहीं होता है। यहाँ पर कहीं पर भी एक्सटेंड क्या नहीं होता, सॉरी यहाँ पर कहीं पर भी आपको वैनिटी लाइट नहीं मिलती, जो कि मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आई विश होता तो अच्छा रहता, पर ये एक्सटेंड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ सामान रखने की जगह मिलती है, सो ग्रिपी मटेरियल है, डेप्थ नहीं मिलती और भाग भी रहा होता है, पर फिर भी इसको और अच्छी तरीके से ब्रांड यूटिलाइज़ कर सकती है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है जिसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। और ये वाला जो नॉब है ये मैजिकल नॉब है, क्योंकि इससे होता क्या है, जो ठंडी हवा AC की है वो यहाँ पर भी आएगी और अगर आपने कोई ठंडी चीज़ रखी उसके ठंडे होने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, मगर फिर भी होता है ना थोड़ी बहुत ठंडी हवा आने का। यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है ये अल्केज़ार में एक अच्छी चीज़ आपको मिल रही होती है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। गर्मी भाई गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। अब मैं आता हूँ इस तरफ, जैसे आप इधर देखते हैं वैसे 360 कैमरा मॉड्यूल चारों तरफ है। प्रेस करोगे करते ही गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाती है, गाड़ी के पास जाते हो तो वैसे अनलॉक हो जाती है। अच्छी 2 लीटर की बोतल यहाँ ठूस रखी हमने और आप देख सकते हैं कि 2 लीटर की बोतल आराम से यहाँ पर आ गई है, पैरों में भी टच नहीं हो रही थी। जैसे आप इधर देखोगे पावर विंडो स्विच चारों मिलते हैं, जिसमें जैसे आप इसे प्रेस करेंगे 1 टच प्रेस करते ही नीचे की तरफ आ जाता है, 1 टच प्रेस करते ऊपर आ जाता है। इसे बोलते हैं 1 टच अप एंड डाउन, जिसके साथ में नॉर्मल यहाँ पावर विंडो स्विच मिलती है। ये वाला जो बटन है इससे होता है क्या, पीछे की तरफ अगर छोटे बच्चे बैठे हैं आपने इसे लॉक कर दिया तो उनकी पावर विंडो स्विच काम करना बंद कर देती है, तो बच्चे उछल के बाहर नहीं निकलते। ध्यान ये रखना कई बार पावर विंडो स्विच अगर काम नहीं करे तो आप इस बटन को चेक कर लिया करो कि ये ऑफ या ऑन तो नहीं है। ऊपर की तरफ लॉक अनलॉक का यहाँ पर आपको मैकेनिज्म मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर ORVM एडजस्ट करने का बटन मिलता है। इसे राइट कर दो एंड इस जॉयस्टिक से आप राइट लेफ्ट अपने हिसाब से मिरर को सेट कर लो। इन केस अगर आपको इस मिरर को फोल्ड करना है, इस बटन को प्रेस करो और ये मिरर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, बटन प्रेस करो बाहर की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको सीट आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट करने का बटन मिल रहा होता है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। अब ये जो है ये 8 वे है। 8 वे कैसे काम करेगा, आगे लोगे आगे होगा, पीछे होगा पीछे होगा, रिक्लाइन करना है रिक्लाइन हो जाएगा। अब अगर आप इस बटन को यहाँ से प्रेस करोगे तो सीट ऊपर उठेगी, अगर यहाँ से ऊपर प्रेस करोगे तो सिर्फ अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंड होगा। बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके साथ आपको ये सीटें भी वेंटिलेटेड मिल रही होती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक्सेलेटर ब्रेक के ही पैडल मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एंड यहाँ पर आपको एक फ्यूज़ बॉक्स मिल रहा होता है, जिसके अंदर OBD सबसे पहले कपलर मिलता है और छोटे मोटे ऊपर फ्यूजेज और मिलते हैं, जिसको आप यहाँ पर लिखे हुए में चेक कर सकते हो कि कौन सा फ्यूज़ जो है, मान लो AC का है, मॉड्यूल का है, किसी भी चीज़ का है, इन सबको आप यहाँ से चेक कर लिया करो। इन केस अगर आप कहीं रास्ते में अटके हुए हो, ऊपर की तरफ लगाओ और इसको वापस ऐसे सेट कर दो। मुझे पर्सनली लगता है कि इस जगह पर कोई छोटा सा एक सामान रखने के लिए जगह होती तो चीज़ें और अमेजिंग होती। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, जिसके साथ ये जो बटन है, अब इससे होता क्या है, आपकी कार जब रेड लाइट पे बंद हो जाती है और एक्सेलेटर देने पे चालू हो जाती है, इसे बोलते हैं ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन। हरदम के लिए ऑफ नहीं कर सकते, पर जब भी आपको ये अनोइंग लगता है आप इसे बटन दबा के ऑफ कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल रहा होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि जब भी आपकी कार कहीं पर भी एक्सेलरेट करते हैं और एकदम से तेज़ चलने की वजह से व्हील स्पिन होते हैं, ये उसको रोक देती है। पर उससे नुकसान क्या है कि आपकी गाड़ी कंट्रोल तो अच्छी होती है, पर जहाँ पर आपको मोमेंटम चाहिए किसी पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, टायर स्पिन होते हैं, पावर ड्रॉप हो रही है, तो इसको आप ऑफ कर दोगे तो वहाँ पर आपका काम बन जाएगा। और जैसे ही 80 की स्पीड अचीव होती है वापस डायरेक्टली ऑन हो जाता है, आप इसको डायरेक्टली ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पार्किंग टाइम से अगर आप परेशान है कि बहुत ज़्यादा टटे कर रहा है और मुझे और दबा के पार्क करनी है, इस बटन को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। और ये होता है हेडलाइट लेवलाइज़र, जिसमें आपको 0 से लेकर 3 तक की सेटिंग मिलती है। इन केस आपकी गाड़ी में अगर पीछे सामान रख के आगे से उड़ गई, लाइटें ऊपर जा रही हैं, तो आप इस बटन से उसको एडजस्ट कर सकते हो। आप सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं
इस सीट में दोस्तों आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल रहा होता है, जो काम ऐसे करता है कि जब भी आप अपनी कार लेके चला रहे हो, आपको अगर उस कार के अंदर आप और आपका भाई दोनों सेम कार काम में ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर दोगे, जैसे मैंने अभी कर रखी है। जिसके बाद में अगर मैं यहाँ पर मेमोरी फंक्शन को 1 प्रेस करके रखूँगा तो मेरी गाड़ी में 2 करके आवाज़ आएगी, जिसके बाद में मेमोरी फंक्शन 1 मेरा सेट हो चुका है। इसी तरीके से 2 भी कर दो। तो अगर आपको आपकी प्री डिफाइंड सीट सेट करनी है तो आपको कार में से 1 प्रेस करना है, डायरेक्टली आपकी सीट उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, कुछ इस तरीके का आपको हैंड रेस्ट मिलता है, जिसमें नीचे की तरफ आपको बहुत सारी जगह मिलती है सामान रखने के लिए। इधर की तरफ आपके पास और जगह मिलती है जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। कप होल्डर बोलते हैं टेक्निकली, तो कप भी रख सकते हो, पर जगह बहुत अच्छी खासी मिलती है। जिसके साथ यहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन मिलते हैं, फ्रंट एंड रेयर दोनों तरीके से। अब इसमें जैसे आप प्रेस करते हो वैसे आप देखोगे एक एक लाइट कम हो रही है। अभी हो गया है ऑफ, नो लाइट मतलब ऑफ। बटन प्रेस करो, फिर से इसकी तीनों लाइटें ऑन हो गई, मतलब मैक्सिमम वेंटिलेशन आपको मिलता है। अब इसमें क्या है, नीचे की तरफ फ़ैन लगा होता है जिससे ठंडी हवा आ रही होती है। अगर आप उस फ़ैन की स्पीड कम करोगे तो इससे हो रही होती है। आते हैं इस तरफ, बेसिक कंट्रोल्स के ऊपर बात करते हैं। 10.25 की डुअल स्क्रीन आपको मिल रही होती है, खूबसूरत और अच्छा रिफाइंड या इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग मिल रहा होता है। अभी पूरे कंसोल को एक्सपीरियंस करेंगे, पहले ऊपर के ऊपर बात करते हैं। यहाँ IRVM मिल रहा होता है, कुछ इस तरीके का है, ऑटो है, कोई बटन नहीं है, बाहर से धूप आएगी अपने आप ये डार्क हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके नीचे की तरफ 3 यहाँ पर बटन मिलता है। तो पहला SOS प्रेस करोगे, यहाँ पर SOS स्टार्ट हो गया, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पर आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, पुलिस, सबको आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो फ़ौरन में ये बटन इसलिए दिया होता है कि इसको दबाओ और इमरजेंसी में अपनी सर्विसेज को कॉल कर दो। बगल में एक और बटन है जिस पे ट्रक बना हुआ है, ये है रोड साइड असिस्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि जब भी आप अपने व्हीकल को लेकर कभी भी कहीं पर जा रहे हो और एकदम से ख़राब हो जाए तो आप इस बटन को दबा सकते हो, रोड साइड असिस्टेंस भी आपके पास आ जाएगी। एंड तीसरा ब्लू लिंक का बटन है, जिसको आप जैसे प्रेस करते हो वैसे ही ब्लू लिंक ऐप जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और आप थोड़े से और फंक्शंस को काम में ले सकते हो। अब क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ब्रांड मुझे ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रांड आपको कार दे, आपको सपोर्ट करना है मेरा। क्योंकि अगर सपोर्ट होता, हम इसकी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अलग से एक वीडियो बनाते, और Hyundai कस्टमर्स को उस एप्लीकेशन को समझना एक बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। अब इधर की तरफ आते हैं, सिंगम वाला सनग्लास रखने के लिए जगह मिलती है, बटन दबाओगे ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ 3 बटन मिलते हैं, पहले बटन को आप प्रेस करोगे तो दरवाज़ा अगर खुला है तो गाड़ी में लाइट जलने लग जाएगी। अगर जैसे अभी मैंने दरवाज़ा बंद है, अभी दरवाज़ा खोला और लाइट्स ऑन हो गई, ये पहला बटन हो गया, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा सिंगल बटन आपको मिलता है, जिसको प्रेस करने पर गाड़ी में जितनी लाइट्स हैं आगे और पीछे सारी की सारी ऑन हो जाती है। तो इस बटन को हम बंद कर देते हैं। इवन अगर आपको एक डेडिकेटेड सिंगल लाइट जलानी है, सिंगल बटन प्रेस करो, आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, सिंगल बटन प्रेस करो ऑफ हो जाएगी। अच्छा खासा इसका इल्यूमिनेशन आपको मिलता है। अब यहाँ पर आपके पास में जो ये वाला बटन दिया हुआ है, ये है सन रूफ का, जिसमें अगर आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे तो सनरूफ ओपन हो जाएगी। मगर सनरूफ में आपको यहाँ पर इतनी सी जगह खोलकर मिलती, जिसमें अगर आप कोई सिग्गी विग्गी पी रहा है तो बाहर की तरफ धुआं निकल जाए, या गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, पूरी सनरूफ नहीं खोलनी, तो यहाँ से वो गर्म हवा निकल जाए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे रहती है। दूसरा, अगर आप इसे हार्ड प्रेस करोगे तो सनशेड पीछे की तरफ चला जाएगा और सनरूफ कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। वहीं पर आगे प्रेस करोगे तो आगे भी हो जाएगा। इन केस अगर आपको किसी पॉइंट पे इसको रोकना है तो आप क्या करोगे, ऐसे रोक दोगे एक बार बटन को प्रेस करके, तो जहाँ पर भी आपका सनशेड और सनरूफ है बिल्कुल वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर आप हल्का सा प्रेस करोगे तो सिर्फ कर्टेन आकर आगे की तरफ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है एंड अच्छा डेंस कर्टेन है, तो बाहर से धूप इसमें से नहीं आती, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर सनशेड मिलता है, जिसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर ही मिल रहा होता है। सो थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि आई विश Hyundai इतनी महंगी कार दे रही है तो इतने अच्छे फीचर दे रही है, तो ड्राइवर आज के टाइम मेल फीमेल होता है और उनको फेस देखना पसंद है, तो 100% उनके लिए फीचर होता तो बहुत अच्छी बात होती। फ्रंट स्क्रीन से पहले क्या बात करते हैं, इधर तो अपन बात कर लेंगे, पहले इधर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्टीयरिंग मिलता है, इसमें आप पैडल शिफ्टर मिल रहे होते हैं। पैडल शिफ्टर का फंडा क्या है, जब भी आप कार चलाएंगे, मैंने ड्राइव रिव्यू में बात करा है, आप प्लस और माइनस से गियर शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी कार ड्राइव से अपने आप मैनुअल में आ जाएगी। इस वाले प्लस वाले को आप अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपकी जो गाड़ी है वापस ऑटोमेटिक में चली जाएगी। राइट हैंड साइड हमारे पास में यहाँ पर लाइट की कंट्रोल है, ऑफ, ऑटो। ऑटो में अपने आप जैसे ही आपकी गाड़ी अंधेरे में जाएगी लाइट ऑन हो जाएगी। जिसके बाद में पार्किंग, और पार्किंग के साथ मेन लाइट फंक्शन है।
अब इसके अंदर हम इसे ऑटो कर देते हैं। राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, अगर हल्का सा सिंगल प्रेस करा तो कुछ देर के लिए ब्लिंक होता है, जिसके साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होता है ब्लाइंड स्पॉट। अगर राइट में करोगे तो राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ करोगे तो लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा होता है, जिसमें किलोमीटर आवर की यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है। वापस नॉर्मल कर देते हैं, जिसके साथ अगर आप इसे ऐसे प्रेस करते हो ऐसे, तो सामने की तरफ से डीपर काम करता है। वो अगर ऐसे प्रेस करोगे तो हाई बीम आपकी लाइट हो जाती है, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। अब इस तरफ आते हैं, जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे सबसे पहले वाइपर आपको सेटअप मिलता है, जिसमें आप इसे ऐसे प्रेस करोगे तो आपके वाइपर काम कर रहे होते हैं। ऊपर प्रेस करके नीचे सिंगल प्रेस कर दोगे तो आपके वाइपर जो है वो ऑटो में चले जाएंगे। ऐसे प्रेस करोगे तो फ्रंट में पानी चलेगा और वाइपर काम करेंगे। 2 बार काम कर रहे होते हैं जैसे आप इसे ऑन करते हो। वहीं इसे ऐसे प्रेस करोगे तो पीछे वाला जो वाइपर है उसमें पानी चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पानी नहीं चलाना, वाइपर को नॉर्मल चलाना है, तो आपको रेयर वाइपर में 2 सेटिंग मिलती है कुछ इस तरीके की। ब्लोअर की स्पीड मैं कम कर देता हूँ। आई होप इसकी भी बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आज क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली मेरा मिशन 1 जो नया एक्शन कैमरा है उसके साथ मैंने यहाँ पर माइक को अटैच कर रखा है। मैंने कोई भी किसी भी तरीके का फ़िल्टर काम में नहीं लिया, तो हो सकता है बीच में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको ब्लोअर की स्पीड आ रही हो। सो सॉरी फॉर दैट। पर हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं फ्लो में मुझे याद ही नहीं रहा है इसको ऑफ करना। अब नीचे की तरफ आपको एक और यहाँ पर बटन मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करते हो वैसे ही स्टीयरिंग जो है इसे आप अपने हिसाब से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, मतलब ऐसे और ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। बीचों बीच हॉर्न का बटन, जिसमें अच्छा हॉर्न आपको मिल रहा होता है। राइट हैंड साइड क्रूज कंट्रोल के बटन मिलते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ लेन असिस्टेंस की जो स्पीड है, मतलब लेन जो असिस्टेंस है, इसके अंदर आप उसके कम और ज़्यादा कर सकते हो गैप। दूसरे बटन से आप स्टीयरिंग के अंदर जो आपका लेन असिस्टेंस के लिए ये वाला बटन मिलता है, जिसको आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। आपकी गाड़ी अपने आप लेन में चली जाएगी। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के टाइम जो बीच का गैप होता है, इस बटन से आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। Hyundai की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको फिजिकली बहुत सारे बटन मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कोने पे क्रूज कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का आपको यहाँ एक बटन मिलता है। क्रूज कंट्रोल की स्पीड आप इससे कम और ज़्यादा कर सकते हो। एंड फ्रंट मेन्यू को टॉगल करने के लिए ये वाला बटन मिलता है। यहाँ पर बुक बनी हुई है, सामने की तरफ स्क्रीन है। स्क्रीन में 240 किलोमीटर आवर की स्पीड, 50 लीटर का फ्यूल टैंक का गेज, जिसमें लेफ्ट की तरफ आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका लेफ्ट की तरफ टैंक है। और यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का बटन मिलता है, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। माइलेज एफिशिएंसी आपको यहाँ पर 70 किलोमीटर पर लीटर मैक्सिमम मिल रही होती है, जिसके अंदर यहाँ पर जो एरो चलता है वो बताता है कि आपकी माइलेज एफिशिएंसी कितनी अच्छी या बुरी है। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर जो स्क्रीन है, सबसे पहले कंट्रोल से शुरू करते हैं। जैसे आप पहले पर आओगे कुछ इस तरीके से आपको कार दिखेगी। अडास जब आप ऑन रखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी राइट लेफ्ट चल रही होती है, जो कि आपको बताती है कि आप अडास आपका ऑन है, लेन असिस्टेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। जैसे बगल में देखोगे वैसे करंट ट्रिप आपको दिख रही होती है, उसके अलावा रिफ्यूलिंग वाली ट्रिप दिख रही होती है, एंड लास्ट रीसेट कब करा था तब वाली दिखा रही होती है। ये भी बताती है कि आपकी गाड़ी कितनी देर से चालू है। एंड किलोमीटर आवर में आपको अगर डिजिटल में देखना हो स्पीड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बगल में जाते हैं, जिसमें आपको कंपास देखने को मिलता है। थोड़ा कूल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आ रहा होता जब तक आप अटक ना जाओ। एंड इसके बगल में आपको यहाँ पर TPMS भी दिख रहा होता है, जिसमें अच्छा कैलिब्रेटेड आपको दिखता है। RPM दिख रहा है और उसके साथ में ऑडोमीटर रीडिंग यहाँ पर दिख रही है। अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो वो यहाँ पर दिख रहा है। सो बेसिक स्क्रीन में बहुत चीज़ें नहीं आती। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, कॉल उठाने काटने के लिए यहाँ बटन मिलता है, जिसके बगल में एक स्टार का बटन मिलता है, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ के लिए इसे डेडिकेटेड कर सकते हैं। मोड का बटन मिलता है, जिससे आपको रेडियो में गाने सुनने, USB से सुनने, किससे सुनने उसको आप सेट कर सकते हो। एंड एक और बटन मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पर वॉइस असिस्टेंस को एक्टिवेट कर सकते हो। वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का बटन, एंड बीचों बीच प्रेस करने पर आपका यहाँ पर म्यूट हो जाता है। एंड यहाँ से आप प्रीवियस नेक्स्ट ट्रैक कर सकते हो। नीचे वाले को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट होगा, आगे वाले को प्रेस करोगे तो प्रीवियस होगा। एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो गाना चल रहा है वो भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा था। आते इस तरफ के कंट्रोल्स के ऊपर, जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले स्क्रीन के मेन जो कंट्रोल्स हैं उनके आपको यहाँ पर शॉर्टकट मिलते हैं। हैज़ार्ड लाइट का बटन मिल रहा होता है। वॉल्यूम कम ज़्यादा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बीच में प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे म्यूट हो जाता है। नहीं, म्यूट तो क्या, मैं ऑडियो बढ़ाता हूँ। बीच में प्रेस करके रखा, बीच में प्रेस करके रखोगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, बीच में प्रेस करके रखोगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, आपको ट्यूनर मिलता है, जिससे कि आप रेडियो के गाने प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसमें टेम्परेचर को कम और ज़्यादा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंक को बंद कर दोगे तो डुअल जोन अपने हिसाब से अपना रेफरेंस सेट कर लो। सिंक ऑन रखोगे तो आप दोनों का टेम्परेचर एक ही बटन से मैनेज हो जाता है। अच्छे कंट्रोल्स हैं, बल्कि बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं। फैन स्पीड कम ज़्यादा करना,
कहाँ पर आपको हवा चाहिए, एसी ऑन रखना है ऑफ रखना है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को कम ही रख लेते हैं और फैन स्पीड यहाँ पर कम कर देते हैं। सो यहाँ फैन स्पीड कुछ इस तरीके से, टच बेस बटन है, बहुत अच्छे है। बीच में एक लाइन जो आपको मिलती है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, ताकि ये सेपरेट हो जाए दोनों के दोनों मोड्स। सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के लिए अलग से बटन मिलता है। एंड पीछे रियर में अगर आपको एयर चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ बटन मिलता है। जैसे आप यहाँ देखोगे फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करने की आपको जगह मिलती है। S23 अल्ट्रा मेरा जो फ़ोन है, आराम से इसको रखने की आपको बहुत सारी जगह मिल रही होती है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB-A USB-C दोनों के दोनों यहाँ पर मिल रहे होते हैं। एंड आराम से आप अपना फ़ोन यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल्स की तरफ। सबसे पहले ब्रेक लगाओ एंड पार्किंग से रिवर्स डालो। रिवर्स डालते ही यहाँ पर रिवर्स की स्क्रीन आई और जैसे आपने ब्रेक छोड़ा वैसे आपकी कार यहाँ पर मूव होने लग गई, पहला फंक्शन। दूसरा, न्यूट्रल कर दो। अब आपकी कार में आप कुछ भी एक्सेलेटर दबाओ जैसे मैं दे रहा हूँ, कार आगे पीछे मूव नहीं करेगी। टो करने के लिए ही न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल केसेस में नहीं पड़ रही होती। पार्किंग में आपने आगे की तरफ डाला, हैंड ब्रेक अपने आप एंगेज हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद में जैसे आप इसे डी में डालते हो वैसे आपकी गाड़ी, जैसे आप ब्रेक छोड़ते हो वैसे ही आगे की तरफ आपकी कार यहाँ पे चलना शुरू हो जाती है। अगर आपको स्पोर्ट्स मोड चाहिए, मतलब मैनुअल में चलानी है, तो आप इसे ऐसे कर दो। अब आपकी कार स्पोर्ट्स में हो चुकी है, जिसके बाद प्लस और माइनस आप यहाँ से कुछ इस तरीके से गियर चेंज कर सकते हैं। पर गुड पार्ट इज ये वाला फंडा ऑलरेडी आपकी कार में पैडल शिफ्टर के साथ में भी आ रहा होता है, तो आप यहाँ से भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। गाड़ी के अंदर आप जैसे ही मैनुअल में आएंगे वैसे पावर बढ़ जाएगी, जैसे रेड RPM अचीव होने के बाद ऊपर जाएगा वैसे गाड़ी आप शिफ्ट कर जाएगी। नीचे की तरफ ये जो बटन है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो डाउनहिल कंट्रोल है। अब इसमें काम कैसे करता है कि आप अपनी कार को लेकर कभी पहाड़ों से उतर रहे हो, तो यार ये तो ऑटोमेटिक कार है, मैनुअल तो है नहीं, तो अगर आपको उस केस में नीचे उतरना, बटन दबाओ, आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो स्पीड से उतरती है, थोड़ी कंट्रोल रहती है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है क्रेटा का और Hyundai Alcazar का। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे आपको एक पार्किंग जो 360 कैमरा, उसके लिए एक और बटन मिलता है डेडिकेटेड। कहीं पर कंफ्यूजन में हो, हरदम इस कैमरा को चेक कर लिया करो। सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में आपको एक तो ये POV मिलता है जिससे कि आप अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हो, गाइडिंग लाइंस भी मिल रही होती है। वहीं पर इसमें आपको फ्रंट में कुछ इस तरीके का भी व्यू मिलता है। कई बार आपको होता है ना खड्डा कि यार यहाँ कोई खड्डा है, उसे मैं चेक कर लूँ उस तरीके से। एंड सेम टाइम इसको आप दोनों तरफ, ये देखो, दोनों तरफ स्टीयरिंग घुमाने के साथ में आपके जो दोनों टायर है फ्रंट वाले, इनका रेफरेंस लग जाता है। स्पेशली जब आप किसी नाली के पास से जाते हो तब ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। पर्सनली मुझे ये वाला व्यू अच्छा लगता है, ताकि आगे वाली कार के रेफरेंस में मैं गाड़ी पहले रोक लूँ। वैसे ही रेयर के अंदर भी आपको बहुत बड़ा कैमरा मिलता है। एंड अच्छी बात यह है कि 50-60 की स्पीड, 100 की स्पीड पर भी ये कैमरा लगातार चालू रहता है। तो अगर आपने यहाँ बहुत सारा लगेज रख रखा है या आपको बारिश होने की वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा, यू कैन हैव ए रेफरेंस ऑफ दिस। 360 कैमरा भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिससे आप अपनी कार को कुछ इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। एंड सेम POV आपको ऊपर से भी दिख रहा होता है। नीचे की तरफ सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा, रेयर कैमरा, रेफरेंस लाइन, उनके लिए बटन मिलता है, जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को सेट कर सकते हो। पर्सनली सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्रीन के साथ में अगर आपको रिकॉर्डिंग का फंक्शन मिल रहा होता तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। मतलब पर्सनली मुझे पसंद है। ब्लू लाइन जो आप देखोगे ये तो आपकी लाइन होगी कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और येलो लाइन होगी आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी। एंड येलो लाइन में भी जो रेड डॉट है, इसका मतलब है कि ये लास्ट पॉइंट है जिसके बाद में आपकी गाड़ी पीछे टच हो सकती है। रेफरेंस लाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर मार्केट कैमरा की लाइन्स परफेक्ट नहीं होती, स्टॉक जो कंपनी देती है उसी की परफेक्ट आपको मिल रही होती है। ड्राइव में हमने इसको डाला और उसके बाद में मैं आपको अगला फंक्शन दिखाता हूं जो ऑटो होल्ड है। इस कार में जो चीज़ मुझे लगती है कि आई विश होती वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का बटन तो दिया गया है, पर आप अपनी गाड़ी को जैसे ड्राइव में डालते हो और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो भी आपकी कार चालू हो जाती है, जो कि कई कारों में नहीं होता। उसमें सीट बेल्ट लगाओ या फिर ब्रेक लगा के पार्किंग ब्रेक को यहाँ से डिसएंगेज करो, जो कि पर्सनली मुझे एक बहुत अच्छा फीचर मिल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ चीज़ों के बारे में और बताते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं ऑटो होल्ड का आपको बटन मिलता है। अभी मैं कार ड्राइव में चला रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक तो सबसे पहले मैंने हैंड ब्रेक एंगेज कर दिया डी में। तो अगर ये भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन केस आपकी गाड़ी डी में कहीं पर आप अपनी गाड़ी को होल्ड करके छोड़ना चाहते हो तो आप ब्रेक लगा के इसको ऐसे प्रेस कर दोगे, ऐसे प्रेस कर दोगे तो एंगेज हो जाएगा, ब्रेक लगा के ऐसे प्रेस करोगे तो डिसएंगेज हो जाएगा। अभी मेरी कार ड्राइव में है, जैसे कि आप देख सकते हैं कार पे यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं ऑटो होल्ड का बटन दबा देता हूँ तो जैसे मैं मेरी कार चला के कहीं पर भी ऐसे रोकूंगा
तो मेरी कार एग्जैक्टली वहीं की वहीं रुक जाएगी। 1 मिनट रुको, ऑटो होल्ड नहीं था अभी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रंट में देख सकते हैं ऑटो होल्ड का। एक तो इसको डिसएंगेज कर देता हूँ मैं। ऑटो होल्ड नहीं होगा तो जैसे मैं पैर ऊपर करा, मेरी गाड़ी यहाँ पर चलना शुरू हो गई। वहीं पर अगर मैं ऑटो होल्ड बटन दबा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर का आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रेक छोड़ रखा हूँ तो भी मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही, और अभी मैं ड्राइव के अंदर हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये फंडा कहाँ पर काम कर रहा होता है, जब भी आप अपनी कार लेकर शहर में बार बार ब्रेक लगा रहे होते हैं, वहां पे फीचर बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपकी कार में फीचर हो, आप एक्सीलरेटर दो, आप अपनी कार चलाओ, जैसे ब्रेक लगाओ वैसे ही वहीं की वहीं कार रोक लो। इसके अलावा इस कार के अंदर एक और जो चीज मिलती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़े छांव में आ जाते हैं। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे आपको एक बटन मिलता है जिसमें आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। स्पोर्ट्स में करते देखो स्क्रीन यहाँ पर चेंज हो गई, जिसके बाद में इको में कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिलती है, एंड नॉर्मल में आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिलती है। सिर्फ स्क्रीन ही नहीं मिलती, आपको यहाँ पर पावर परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस मिल रहा होता है। वहीं पर आप इसे सिंगल प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके पास 3 मोड हो गए, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स है, जो कि स्नो, मड एंड सैंड। देखो तीनों मोड अलग है। सैंड में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सबसे कम काम कर रहा होता है, स्नो में सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, मड में मिडिल में काम कर रहा होता है। तो टेक्निकली ये मानकर चलो, आपकी गाड़ी में जब आपको पावर परफॉर्मेंस के साथ में आप स्नो वगैरह में जाएं तो 100% इन मोड्स को आप काम में लिया करो। इससे आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी और अच्छी कंट्रोल में चलेगी और आप परेशान नहीं होगे। अब ये तो रहा इस स्क्रीन की बात है। अब चलते हैं इधर की तरफ। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको बहुत सारे फीचर मिल रहे होते हैं। एक एक करके इन सारे फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस के साथ में स्क्रीन मिलती है। अच्छी खासी स्क्रीन है, जिसके अंदर आप ऊपर से नीचे जैसे स्लाइड करते हैं तो क्या कोई चीज मिलती है? नहीं, ऐसे भी नहीं मिलती। नीचे से स्लाइड करने पे नहीं मिलती, बस हाँ राइट और लेफ्ट आप इसे कुछ इस तरीके से काम में ले रहे होते हैं। टाइम, डेट और कौन सा गाना बज रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। कौन सी आपकी लोकेशन है और लोकेशन के साथ में क्या बाहर टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होता है। जैसे आप इसे स्लाइड करते हैं वैसे आप बाकी सारे मेन्यू को काम में ले रहे होते हैं। आखिरी के 3 मेन्यू पे पहले बात कर लेते हैं। मैनुअल, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इस स्कैनर से उस मैनुअल को और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी आप मुझे बताना कि हमने जो ये मैनुअल आप लोगों को बताई आप लोगों को कैसी लगी। पीछे आते हैं, जैसे आप नोटिफिकेशन में जाओगे वैसे ही यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन वो दिख रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस दिन है, आपको यहाँ पर जो लोकेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर दिख रही होती है। पीछे आ जाते हैं। एंड ब्लू लिंक जो है, ब्लू लिंक के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मिलती है ये भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर लोकेशन शेयर कर सकते हो। अगर आप इस अपनी मोबाइल एप्लीकेशन काम में ले रहे हैं तो डायरेक्टली आपके लव्ड वंस को आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। इन केस आपको अगर ये लगता है कि यार आई वांट टू मेक थिंग्स लिटिल बिट सेफ, कैलेंडर में जाकर और यहाँ पर आप जो भी टाइम और डेट अपने कैलेंडर में सेव करते हैं वो यहाँ पर भी आपको दिखा रही होगी। वेदर में आपको यहाँ पर वेदर दिखा रहा है कि आज का दिन कैसा है, कल का दिन कैसा है। इंटरनेट से सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले रहा होता है और बहुत अच्छी चीज है। और सेम टाइम पर आपको यहाँ पर आज का और आने वाले कई दिनों का यहाँ पर वेदर पता चल जाता है। पीछे आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पर आप बेसिकली कुछ बेसिक जो स्पोर्ट्स है उनको क्या खेल सकते हो। नहीं, यहाँ पर बेसिकली आपके पास में क्या टीम का स्कोर चल रहा है वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। दैट्स नाइस। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। जिसके बाद में व्हीकल डायग्नोस, यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रोसेस कंपनी ने शुरू करा है कि आप अपने व्हीकल को यहीं से चेक कर सकते हो। किया में सबसे पहले सिरोस में मुझे वाला फंक्शन देखने को पता चला था। एंड इससे होता क्या है कि आप अपनी गाड़ी के सारे फीचर आपको पता चल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, ड्राइवर असिस्टेंस, सारी चीजें नॉर्मल है। एंड यार आप मुझे बताओ यार इससे कूल फीचर क्या होगा। एंड जिसके बाद में यहाँ पर ब्लू लिंक की जो सेटिंग है इसमें जाके आप यहाँ पर कौन सा उसमें अपडेट है, कौन सा वेरिफिकेशन कोड है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब टेक्निकली मैं ब्लू लिंक को ज्यादा मैं अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। अब यहाँ आता है आपको कुछ इस तरीके का मेन्यू, जिसमें सबसे पहले मैप आता है। आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले में भी मैप मिलता है और आपको यहाँ पर कार में भी इनबिल्ट मैप मिल रहा होता है। बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो टाइम मैनेजमेंट पे लाइव आपको अपडेट दे रहा होता है, जैसे आपका बाकी मैप दे रहे होते हैं, विच इज क्वाइट नाइस। आप मुझे बोलोगे तो कल किसी दिन इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। कोने पर जो मेरा गाना प्ले हो रहा है वो भी दिख रहा है और यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से टैप करते हुए लोकेशंस को राइट लेफ्ट स्क्रॉल करके जा सकता हूँ। होम बटन पे साइड में क्लिक करोगे, बाहर आ जाओगे। मैप के साथ में आपको यहाँ पर नेविगेशन अलग से एक टूल मिलता है, जिसमें आप अपने घर के पास में कोई पंप है, होंडा सर्विस सेंटर है, ट्रैफिक कैसा चल रहा है, या फिर आप अगर किसी रेस्टोरेंट या बाकी चीजें सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेडिकेटेडली सर्च कर सकते हैं। पीछे आ जाते हैं। फोन में जैसे आप जाओगे वैसे क्या कॉल था वो सारी चीजें, किसी को कॉल डायल करना है तो वो सारी चीजें, या फिर आपके पास कोई मैसेज आए तो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड फोन प्रोजेक्शन में होता क्या है कि आप यहाँ यूएसबी केबल लगा के फोन को प्रोजेक्ट करके मेन स्क्रीन पर देख सकते हैं।
वॉइस मेमो एक थोड़ा यूनिक फंक्शन है जिसमें आप यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई घर पे जाने से पहले सब्जी मुझे लेकर जानी है। आप उसे बाद में चेकआउट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं और कुछ आगे फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। सो जैसे आप यहाँ गए, उसके बाद में क्लाइमेट कंट्रोल। ऑलरेडी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए नीचे की तरफ डेडिकेटेड बटन है, पर उसी क्लाइमेट कंट्रोल को आप यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हो। टच बेस बहुत अच्छा है। इसमें आपको AQI भी मिलता है, मतलब आपको यहाँ पर जो PM 2.5 फिल्टर मिल रहा होता है, जिसके साथ में गाड़ी में दिल्ली जैसी जगह आप कार के अंदर तो एटलीस्ट अच्छी हवा ब्रीथ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक और जो फंक्शन मिलता है, ये भी बहुत अच्छा है कि आप ऑटो डीह्यूमिडिफाई कर सकते हो। आपको लगता है कार में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, कार अपने आप काम करेगी और सर्कुलेशन ऑफ एयर को सही कर देगी। जिसके बाद में एक्टिवेशन, जैसे आप वॉशर फ्लूइड चालू करोगे वैसे आपकी गाड़ी के अंदर बाहर से ठंडी हवा अंदर की तरफ आएगी, फ्रेश हवा आएगी और आपकी गाड़ी में फॉग थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बटन दबा के आप रियर वेंटिलेशन को भी डायरेक्टली शुरू कर सकते हो, अगर आपकी कार के अंदर पीछे बॉस बैठे हैं और आप चाहते हो कि यहीं से उनकी कार कूल डाउन हो जाए। बगल में वैले मोड आता है, बहुत अच्छी चीज है, जिसके साथ में होता है क्या, ब्लू लिंक ऐप के बाद में आप यहाँ कोड डालोगे, जिसके बाद में कोई भी वैले आपकी कार लेकर जाएगा पार्किंग वगैरह में, तो आपके बाकी फंक्शंस को काम में नहीं ले पाएगा। क्वाइट मोड जो है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जब भी आप कार में अकेले नहीं जाकर अपनी कार के साथ में बाकी लोगों के साथ में जा रहे होते हो। सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको आवाज सुनाई देगी, बाकी सारे लोगों को यहाँ से आवाज सुनना बंद हो जाएगी। अब चलते हैं पीछे की तरफ। रेडियो, बेसिक रेडियो है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। FM में नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है उस पर स्टार दबा दोगे तो आपके ट्रैक जो भी है वो सेव हो जाएंगे। मतलब होता है ना कि मेरे को मिर्ची सुनना है, मेरे को ये सुनना है, वो सुनना है, वो सारे FM यहाँ पे सेव हो जाएंगे। जियो सावन भी आपको इनबिल्ट यहाँ पर मिलता है, जिसके लिए आपको अगेन ब्लू लिंक यूज करना पड़ेगा। काश मेरे फॉलोअर ज्यादा होते तो मैं इन सारी चीजों को और डिटेल में एक्सपीरियंस कर पाता जब कार लॉन्च हुई थी तभी। एंड बगल में इसमें आपको एक सेटिंग का बटन मिलता है, जिसमें अंदर बहुत सारी आपको सेटिंग मिल रही होती है। बाहर ऊपर की तरफ कोने पर आपको यहाँ बटन मिलता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले टाइम डेट के अलावा यहाँ पर एक गोला मिलता है। इसमें आप अपनी फोटो सेव कर सकते हो, ड्राइवर 1 2 यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब इससे होता क्या है, आपकी चाबी के साथ में ये सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं और आप जब भी अपनी कार में बैठते हो तब यहाँ होता है ना कि मुझे म्यूजिक पसंद है, रॉक, मेरे भाई को जैज पसंद है, तो हम दोनों अलग अलग चाबियों के साथ में यहाँ पर यूजर प्रोफाइल बना देंगे। तो जब भी आप कार चलाओगे हरदम आपकी प्रोफाइल पे ही सारी सेटिंग्स यहाँ एक्टिवेट होगी, चाबी से स्कैन हो जाएगी सारी चीजें, टेक्निकली समझो। होम बटन है कुछ इस तरीके का, जिसपे जाके आप होम पे चले जाते हो। 3 डॉट है जिसपे जैसे आप यहाँ पर जाते हो डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो। सामने की तरफ जो आपको आइकन्स दिख रहे होते हैं आप इनको कम और ज्यादा कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे आइकन नहीं पसंद है तो। एंड सेम टाइम यहाँ पर यूजर मैनुअल के लिए आपको डायरेक्टली एक शॉर्टकट मिल जाता है। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं। सबसे पहले व्हीकल सेटिंग में जाते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे सबसे पहले व्हीकल के अंदर आपको क्या चीजें चाहिए, जैसे ड्राइवर कन्वीनियंस में आपको क्या चाहिए आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जो है इसमें आप उसका डिस्टेंस क्या लेना चाहते हो, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कैसे करे। आप चाहते हो कि बहुत लाइट एक्सेलरेट करे, क्योंकि कल जब मैं आ रहा था दिल्ली से जयपुर तो हो क्या रहा था, एक्टिव एक्सेलरेशन तेज होने की वजह से मेरी गाड़ी की माइलेज एफिशिएंसी थोड़ी सी मुझे कम दिखा रही थी। मैं इसको हल्का सा यहीं पर ही रख लेता हूँ, आप इसे चेंज कर सकते हैं। वहीं पर आप अपने जो बीच में आपके व्हीकल के बीच में जो डिस्टेंस है जो आप इस बटन से काम में लेते हैं उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एंड रिएक्शन टाइम, कितनी जल्दी आपकी गाड़ी रिएक्ट करे, एकदम से रिएक्ट करे या स्लो रिएक्ट करे, उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आते हैं पीछे की तरफ। जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं, वार्निंग मेथड आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले वार्निंग की आपको आवाज कैसी चाहिए उसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तब आपकी गाड़ी के अंदर जो ऑडियोज आते हैं वो किस तरीके से आपको सुनाई दे। ड्राइवर अटेंशन लेवल, जब मैं आ रहा था तो रात के टाइम हल्का सा मुझे नींद से आ रही थी, तो उस वक्त ये मेरे को बार बार बोल रहा था कि ड्रिंक सम कॉफी है, आप एक ब्रेक ले लो, उस तरीके से आपको दिखा रहा होता है, बहुत अच्छी चीज है। एंड यहाँ पर आपको जो कोलिजन अवॉइडेंस है उसके लिए फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस को क्या स्टार्ट करना है या नहीं करना है, आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं। और फ्रंट कोलिजन जो है वो आपको किस तरीके से सारी चीजें बताएं, ये भी आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ लेन असिस्टेंस, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी, जो जैसे आप कार चलाते हो और पीछे से कोई कार आ रही होती है तो यहाँ पर आपको एरो दिखाता है कि भाई पीछे कोई एक सिंगल गाय भी आएगी ना तो भी आपको दिखा देगा, वो फीचर आप चालू कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के टाइम पर आपको जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो भी आपको यहाँ पर बता देता है कि जब भी आप अपनी कार बाहर लेके निकले तो भी आपको थोड़ी सेफ्टी दे दे। बिलीव मी, मुझे Hyundai का एडास जो है वो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कार में रिवर्स ले रहा हूँ, पीछे एकदम से कोई कार निकल रही है, आपको नहीं मालूम पर आपकी कार अपने आप यहाँ पे ब्रेक लगा देती है और आपको रोक देती है।
उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है कि आप पार्किंग डिस्टेंस कितना आपके बीच में है, क्रॉस ट्रैफिक जो है जब आप पार्क कर रहे हो कार को तो आपको दिखाए, और उसके साथ में आस पड़ोस में डायरेक्ट मॉनिटर आपका ऑन हो जाए जब भी आप अपनी कार को पार्किंग में कर रहे होते हैं। मतलब आपको जरूरत ही नहीं है, आपने रिवर्स कार ली पार्किंग में लगाने के लिए और कार आपको चारों तरफ से बताने लग जाए कि भाई गाड़ी को आप सही तरीके से पार्क करने में आपकी हेल्प करने लग जाए। जिसके बाद में ड्राइवर सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम सारी चीजों को एक साथ कवर कर चुके हैं। क्लस्टर में आते हैं, जैसे आप यहाँ पर आएंगे वैसे ही यहाँ पर ब्राइटनेस जो है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा होता है, जिसमें ऑटो ब्राइटनेस हमने अभी कर रखी है। ब्लू लाइट जैसे आप करोगे वैसे ही यहाँ पर स्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। एंड इसके साथ में यहाँ पर कैमरा सेटिंग आपको मिल रही होती है, जिसमें जो आपको यहाँ पर सारी चीजें जो कैमरा में जाके दिख रही थी वो चीजें आपको मिल जाती है कि जब आप कैमरा ऑन रखें तो उसमें मार्कर लाइन आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, और बाकी सारी चीजें पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर थीम जो है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आप किस तरीके की थीम सुनना मतलब देखना चाहते हैं। जब आपने देखी कि यहाँ स्क्रीन चेंज होने पर आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखी, अगर आप चाहते हैं कि वही स्क्रीन लगातार रहे तो भी आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमने इसे कर रखा है कि लिंक कर दो ड्राइवर मोड के साथ, उसके हिसाब से आपको थीम अलग अलग दिखने को मिलती रहे। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा होता है कि जो क्यूब ग्राफिक्स है वो आपको दिखे नॉर्मल थीम की जगह। बगल में आ जाते हैं, जैसे क्यूब ग्राफिक्स में मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। यहाँ पर जैसे आप क्यूब ग्राफिक्स करते हो वैसे आपको यहाँ पर क्यूबिकल ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। थोड़े से अलग है पर मुझे पर्सनली ना लिंक विद ड्राइव मोड ज्यादा पसंद है। अब यहाँ फ्यूल इकोनॉमी आपको कैसे सेट करना है, जब व्हीकल स्टार्ट हो हरदम आपको तब बताए, जब आप रिफ्यूल कराओ तब बताए, मैनुअली आप उसे सेट करो तब बताए, आप इसे भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। और जब भी आप कार में बैठो हरदम आपको एक वेलकम साउंड जो आता है, आप नहीं चाहते उसे सुनना तो आप उसे बंद कर सकते हो। नीचे आते हैं और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। क्लाइमेट में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आप सर्कुलेशन ऑफ एयर और ऑटो वेंटिलेशन कब चालू करना चाहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब एसी के ऊपर बात करी थी तब इसके ऊपर बताया था। सीट जो है वो आपको बता रहा होता है कि डिटेल्स ऑफ द सीट पोजीशन चेंज आर डिस्प्ले अलॉन्ग विद द रिलेटेड सीट इमेज। यहाँ पर अगर आप सीट चेंज करेंगे, होता है ना सीट की सेटिंग चेंज करेंगे तो भी आपको ये बता रहा होगा कि आपने अभी सीट की सेटिंग जो है उसे चेंज करा है। एंड लाइट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ फंक्शन मिलता है जिसमें हाई बीम असिस्टेंस अभी ऑन है। जैसे हाई बीम होता है अपने आप आपको ये बता देता है और लो बीम कर देता है अगर सामने से लाइट आ रही होती है और आपकी लाइट ऑटो के अंदर है तो। जिसके साथ में इंटीरियर की लाइट ऑन हो जाए सिंगल बटन से, और हेडलाइट जो है जैसे ही आप कार को लॉक करो उसके 15 सेकंड बाद में काम करे। मतलब होता है ना आप लॉक कर देते हो कार फिर भी लाइट ऑन रहती है, वो एक बहुत अच्छा फंक्शन है ताकि आपको आपके रूम तक आसानी से पहुंचाया जा सके, मतलब दरवाजे तक पहुंचाया जा सके। जिसके बाद में यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर व्हीकल के बाद में नेविगेशन में आते हैं। व्हीकल की क्या स्पीड है, ट्रैफिक कैसा चल रहा है, आप यहाँ से नेविगेशन में जाके इन सेटिंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पर आपको जो आइकन है जैसे पार्किंग और बाकी सारे आइकन आपको देखने हैं, यहाँ पर इनको भी आप चालू कर सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है ऑल ही होना चाहिए। तो होगा क्या, ट्रैफिक में आपको ये पहले ही बता देता है कि आपको पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आइकन कौन कौन से चाहिए। गाइडेंस जो है जैसे आप जाओगे वैसे आपको बता देगा कि आपको यहाँ पर गाइडेंस के अंदर अगर आपको म्यूट करनी है आवाज़ तो आप कर सकते हैं। आपको रूट के बीच में कहाँ रुकने के लिए अगर कोई लोकेशन चाहिए हो तो वो भी आपको बीच में बता रहा होता है कि आप रूट पे चलते हुए कहीं पर रुकना है तो आप उसमें उसको एक्स्ट्रा सेट कर सकते हो। अलर्ट में जैसे आप जाओगे वैसे कैमरा अलर्ट और सेफ्टी अलर्ट आपको आवाज़ कम ज़्यादा चाहिए उसे सेट कर सकते हो। और मैप में जाने के बाद में यहाँ पर आपको क्या फॉन्ट चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, सिंबल व्हीकल का कैसे चाहिए, उन सबको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आने के बाद में आप बढ़ते हैं आगे। साउंड में जाने के बाद में आपको यहाँ पर बेसिकली फंडा ये है कि जब भी आप अपने व्हीकल को स्टार्ट करते हो उसके बाद कुछ आवाज़ आपकी बंद हो जाती है कुछ देर के लिए, आप अगर उसे चालू रखना चाहते हो तो आप सेट कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर आपको मिल रहा होता है कि जब भी आप अपना व्हीकल चला रहे होते हो उसके हिसाब से आपका म्यूजिक जो है वो अपने आप लोअर अप हो जाता है, उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कहाँ पर आपको आवाज़ चाहिए उसको सेट कर सकते हो। इक्वलाइजर में जाके आपको म्यूजिक कैसा पसंद है उसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, मिड थोड़ा सा उससे कम, एंड ट्रिबल सबसे कम पसंद है तो बेस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब आपको भी बेस पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस साउंड जो आ रहे होते हैं पीछे से उनकी आवाज आपको कैसे चाहिए उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड नॉइस कंट्रोल जो आपको रेडियो में मिलती है बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें होता क्या है कई बार रेडियो की आवाज कम हो जाती है तो अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये उस आवाज को थोड़ा और एनहांस कर देता है। ड्राइवर असिस्टेंस की आपको जो वॉल्यूम्स मिलती है उनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड ऑटो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को अगर आपको कनेक्ट करना है उनकी आवाज के हिसाब से तो आप उनको सेट कर सकते हो। उनकी बीप वगैरह क्या है काम करेगी उनको सेट कर सकते हो।
सकते हो। डिवाइस कनेक्शन यहाँ पर जाकर आप चेंज कर सकते हो, किसी डिवाइस को कनेक्ट करना है, किसी को कैंसिल करना है, आपका ब्लूटूथ कैसे काम करे, और वो जितनी भी चीज़ें उन सबकी सेटिंग यहाँ पर मिल जाती है। यूजर प्रोफाइल बाहर से हम बात कर चुके हैं, आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में जाके आप यहाँ पर जो भी वॉइस कमेंट, अगर आप इस बटन को दबाएंगे उसके बाद में जो भी आप जब भी बात कर रहे होंगे उसके बीच में आप कुछ भी अगर वॉइस देंगे कि मुझे नेविगेट कर दो एयरपोर्ट के लिए, वो सारी चीज़ें काम करना शुरू हो जाएगी। लेआउट जो है उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कि अभी हमने देखा था अंदर की तरफ कि आपको कैसा लेआउट चाहिए, और उसमें स्क्रीन सेवर चालू करना चाहते हैं तो कौन सा करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल क्लॉक चाहिए। स्प्लिट स्क्रीन जो है वो किन किन के अंदर हो जाए, कि आप अगर दो चीज़ें एक साथ काम में लेना चाहे तो स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले में बेसिक फंक्शन है ऑटो, जो यहाँ पर ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का आपको डायरेक्टली बाहर फंक्शन मिलता है, वो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। ब्लू लिंक जो है हमने बाहर से ऑलरेडी इसको चेक कर लिया था, एग्जैक्टली वो मिल रही होती है। एंड जनरल सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको पता चल रहा होता है कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा अपडेट है, कौन सा और आएगा। नीचे से आप डेट, टाइम, लैंग्वेज, बाकी चीज़ें सेट कर सकते हैं। केल्विन या फ़ारेनहाइट चाहिए, टायर का PSI में प्रेशर चाहिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ में जब भी आप गाड़ी ऑन करते हैं उसके साथ आप नहीं चाहते कि आपके गाने अपने आप चालू हो जाएं, आप उसको ऑफ कर दो। आप जब व्हीकल ऑफ करो तो एंटरटेनमेंट सिस्टम डायरेक्ट ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ से ऑफ करने से ऑफ हो जाना चाहिए, थोड़ी देर ऑन रहता है। उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो डिफ़ॉल्ट या रीसेट का बटन दबा के पीछे की तरफ जा सकते हैं। माय गॉड, डॉक्यूमेंट्री बना दी हमने, तो बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, पर टेक्निकली आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद होगा। हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी करने लग गया हूँ आज तक, पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप मुझे कमेंट करो, मोटिवेट करो, तो फिर मैं और डिटेल में बनाने लग जाऊँ, छोटे टुकड़े में बनाने लग जाऊँ कि सिर्फ 4 फंक्शन के ऊपर और डिटेल में बात कर रहे हैं। पर उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये मोटिवेट होंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट आप कर ही दोगे। ये कंटेंट देखने वाले बहुत कम लोग हैं, हाँ मुझे मालूम है, मेरे एडिट करने के पूरे एफर्ट भी पूरे नहीं होंगे, पर फिर भी अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट आप करो, इस तरीके से हमारा सपोर्ट करो। एंड ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि अल्केज़ार ओनर है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे एक और नए कॉन्टेंट के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, ख्याल रखना, और ऐसे हमारा साथ बहुत सारा कॉन्टेंट इंजॉय करते जाना। तब तक बाय बाय।